अस्सलामु अलैकुम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 चीज़ें घर से दूर रखो वरना गरीबी आपका मुकद्दर बन जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप में से 90% लोग अपने घर और कारोबार में बरकत से परेशान हैं। हर दूसरे इंसान की ज़िंदगी में यही कहानी है और वो यही कहता रहता है कि हम लोग मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन हमारे घर और कारोबार में बरकत नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में हम लोग अगर अपनी ज़िंदगी में झांक कर देखें तो कहीं ना कहीं हमारी ही कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनकी वजह से आज हमारे घरों से बरकतें ख़त्म हो रही हैं। हम लोग गरीबी की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। घर में परेशानी से बहुत ज़्यादा ही लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं। क्या आप जानते हो, इन तमाम चीज़ों के पीछे हमारा अपना खुद का हाथ है। आज हम आपको 7 ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं जिनको आप अपने घर में करना बंद कर दीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला एक हफ़्ता आप इस वीडियो के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारिए। अगले हफ्ते से ही आपको इसके फ़ायदे दिखना शुरू हो जाएंगे। तो आज आप लोग ये भी जानोगे कि 7 ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनसे हमारे घर और कारोबार में बरकत ख़त्म हो रही है, और 7 वो ऐसे कौन से काम हैं जिनको हमें करना चाहिए जिनसे हमारे घर और कारोबार में इंशाअल्लाह तबारक व तआला बरकत होगी। घर में गरीबी आने की 7 वजूहात और घर में अमीरी आने की 7 निशानियाँ आज आप लोग इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो जल्दी से आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए नाजरीन, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं वो 7 काम कौन से हैं जिनसे घर में गरीबी आती है। इसके बाद हम जानेंगे कि 7 उन कामों के बारे में जिन कामों से घर में अमीरी आती है। नंबर 1, जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ना। नाजरीन, आपने अक्सर ये देखा होगा कि हम लोग नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, हम 2 रकात भी अदा नहीं कर पाते और हमारे बराबर वाला इंसान पूरी नमाज मुकम्मल करके मस्जिद से निकल जाता है। क्या आप जानते हैं ये चीज़ अल्लाह को बिल्कुल नापसंद है। अल्लाह ने नमाज में सुकून रखा है और हम इसको सज़ा की तरह अदा करते हैं कि जल्दी से ख़त्म हो और हम अपने घर पर जाएं। ऐसा करने से आपके घर और कारोबार की बरकत ख़त्म हो जाती है। नमाज हमेशा अल्लाह को राज़ी करने के लिए पढ़ें और सुकून से अदा करें। नंबर 2, वज़ू की जगह पेशाब करने से। नाजरीन, जो हमारे बाथरूम बने हुए होते हैं जिसको हम गुसल खाना कहते हैं, वहाँ पर हम लोग गुसल तो करते हैं लेकिन इसके साथ साथ हमारे घर के कुछ ऐसे लोग हैं जो गुसल खाने में ही पेशाब वगैरह कर देते हैं, या फिर जहाँ हम वज़ू करते हैं वहाँ पर पेशाब वगैरह गलती से या जाने अनजाने में कर देते हैं। अब गुसल के लिए वज़ू करना बहुत ज़रूरी है। अब जहाँ पर हम गुसल करेंगे, वज़ू करेंगे, वहीं पर हम पेशाब करना शुरू कर दें तो क्या कभी आपने सोचा है कि आपके घर और कारोबार में बरकत होगी? जहाँ तक मैं जानता हूँ, कभी भी ऐसा करने से घर और कारोबार में बरकत होगी ही नहीं। तो आप ये गलती बिल्कुल ना करें। वज़ू की जगह पर या फिर गुसल खाने में कभी भी पेशाब ना करें। नंबर 3, खड़े होकर पेशाब करना। नाजरीन, जब भी हम लोग कहीं बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो जाने अनजाने में हम लोग खड़े होकर पेशाब कर देते हैं और कभी कभी हम पेड़ के नीचे भी पेशाब कर देते हैं। क्या आप ये बात नहीं जानते हैं कि पेड़ों पर अक्सर जिन्नात का साया होता है? अगर हम पेड़ के नीचे पेशाब करते हैं या फिर खड़े होकर पेशाब करते हैं और इस पेड़ के ऊपर अगर जिन्नात का साया हुआ तो बरकत तो दूर की चीज़ है, आपकी पूरी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। तो इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखें। खड़े होकर कभी भी पेशाब ना करें। नंबर 4, खड़े होकर पानी पीने से। तो जो शख्स भी खड़े होकर पानी पीता है, घर में कभी भी बरकत नहीं होती है। नंबर 5, मुंह से फूंक मारकर चिराग को बुझाने से। नाजरीन, ऐसा करने से भी आपके घर में नहुसत आती है, यानी कि बेबरकती आती है। चिराग को हमेशा हाथ की हवा से बुझाएं,
मुंह की हवा से बुझाने से आपके घर की बरकत ख़त्म हो जाएगी। नंबर 6, दांतों से नाखून काटने से। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं और वो दांतों से नाखून काटना शुरू कर देते हैं, लेकिन हम लोग इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। वो बड़े होकर जैसे उनकी आदत होती है उसी तरीके से अपने नाखून को दांतों से काटते रहते हैं। क्या आप जानते हैं दांतों से नाखून काटने से बीमारियां तो आती ही हैं, पेट में बीमारियां तो जाती हैं, लेकिन इसके साथ साथ घर में नहुसत भी आती है और घर से बरकत भी ख़त्म हो जाती है। नंबर 7, दामन या आस्तीन से मुंह साफ़ करने से। कभी कभी हम कहीं बाहर होते हैं तो हमारी जेब में रुमाल नहीं होता है और हम लोग मुंह वगैरह धो लेते हैं और इसके बाद हम आस्तीन से या फिर दामन से अपने मुंह को पोंछ लेते हैं। ये भी एक नहुसत है। ऐसा करने से भी आप लोगों के घर में नहुसत यानी कि बेबरकती आती है और इससे गरीबी बहुत ज़्यादा आती है। तो आप लोग इस चीज़ से भी बचें। नाजरीन, ये तो 7 ऐसे काम थे जिनसे घर में गरीबी आती है। अब वो 7 काम भी जान लेते हैं जिनसे घर में अमीरी आती है, जिनसे घर में बहुत ही ज़्यादा बरकत होती है। तो नंबर 1, कुरान पाक की तिलावत करने से। आप अपने घर से बाहर निकलिए और ऐसे घरों को देखिए जहाँ पर रोज़ाना सुबह को कुरान पाक की लोग तिलावत करते हैं और उनके घर के माहौल को देखिए और उनके घर में मालदारी को देखिए। उनके घर के माहौल भी अच्छे होंगे और वो आपसे कहीं ज़्यादा अमीरी में होंगे, यानी कि मालदार होंगे। उनकी अमीरी की वजह यही है कि वो रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करते हैं। तो आप भी अपने घर में कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दीजिए। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के घर में बहुत ज़्यादा बरकत होगी। नंबर 2, 5 वक्त की नमाज अदा करने से। जो शख्स भी 5 वक्त की नमाज अदा करेगा उसके घर में बरकत तो होगी, यानी कि मालदारी तो आएगी इंशाअल्लाह ताला, लेकिन इसके साथ साथ उसके घर में खुशहाली भी बहुत आती है। तो आप नमाज़ों की पाबंदी करना शुरू कर दें, बरकत की फ़िक्र अपने दिमाग से निकाल दें। अल्लाह ताला आपके घर में वैसे ही बहुत ज़्यादा बरकत दे देगा। नंबर 3, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने से। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, तुम मेरी शुक्रगुजारी करोगे तुम्हें इससे ज़्यादा दूंगा। तो अब जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहोगे अल्लाह पाक आप लोगों को इससे दुगना अजर इसका देता रहेगा और आप लोगों के घर में बहुत ज़्यादा बरकत भी होगी। नंबर 4, गरीब और मजबूर लोगों की मदद करने से। सच बताना, आप में से कितने लोगों ने इस बार ईद पे ज़कात निकाली? ज़कात गरीबों का हक़ है, इसको आप जितना निकालोगे उतना ही आपके पैसे में बरकत होगी। कभी भी ये मत सोचना कि मैं 1 लाख रुपए की ज़कात निकाल रहा हूँ तो ये मेरे पैसे में कमी आएगी। नहीं, बल्कि आप इस चीज़ को आज़मा के देखना। इस बार आप 1 लाख की ज़कात दोगे तो अल्लाह ताला आपको इतना दे देगा कि अगली ईद पे आप 2 लाख की ज़कात दोगे। नंबर 5, गुनाहों से मुआफ़ी मांगने पर। चलते फिरते उठते बैठते आप इस्तिग़फ़ार 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 का विर्द करते रहें। इंशाअल्लाह ताला आप जितना अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगोगे अल्लाह ताला आपको उतना ही ज़्यादा इजाफ़ा देगा। नंबर 6, माँ बाप रिश्तेदारों से अच्छा बर्ताव यानी कि अच्छा सलूक करने से। जितना आप माँ बाप की खिदमत करोगे अल्लाह पाक आपसे उतना ही ज़्यादा खुश होगा। अल्लाह ने ख़ुद इरशाद फरमाया, जिसने अपने माँ बाप को राज़ी कर लिया उसने मुझे राज़ी कर लिया। और जब माँ बाप राज़ी होते हैं वो 2 रकात नमाज अदा करके जब अपने बेटे के लिए या बेटी के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं तो अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा खुश होता है और माँ बाप की दुआओं को कभी भी अल्लाह पाक रद्द नहीं करता। ऐसी औलादों को अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा देता है। तो आप लोग भी अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करें, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव करें और अपने माँ बाप की खिदमत भी करते रहें। नंबर 7, सुबह को सूरह यासीन की तिलावत करने से और शाम को सूरह वाक़िया की तिलावत करने से घर और कारोबार में बरकत होती है। अब दुनिया भर के वजीफ़े छोड़ दो, सुबह को
اٹھو اور سورہ یاسین کی تلاوت کر لیا کرو، اور شام کو مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کر لیا کرو۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمازوں کی پابندی کرتے رہو، انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے گھر میں بہت ہی زیادہ برکت ہوگی۔ ناظرین، یہ 14 کام ایسے ہیں جو ہر مسلمان کو صحیح طریقے سے کرنے چاہیے۔ انہی کی وجہ سے ہمارے گھر سے برکتیں ختم ہو رہی۔ تو آپ لوگ یہ 14 کام خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ اس ویڈیو کو ہر مسلمان تک شیئر کر دیں تاکہ کوئی بھی مسلمان بھائی یا بہن یہ غلطی بالکل نہ کرے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی تنگ دستی اور پریشانیوں کو دور کرے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔